चलिए आ जाए। चलिए जी, तो 5 4 का कॉन्जुगेट होगा 5 -4। अभी हमने बात की, साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट का। यहाँ लिखिएगा -30 -30 ही रहेगा। साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट का, तो वो तो 0 है, वो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, बोथ सी में कह रहा है बोथ नहीं है, 3 0 नहीं हो सकता। साइन चेंज होता है इमेजनरी पार्ट का, रियल पार्ट का नहीं होता। रियल पार्ट -3 और -3 ही रहेगा। इमेजनरी पार्ट 0 है, 0 का साइन चेंज करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है जी। -1 और +5 आयोटा, -1 -5 आयोटा, -1 -5 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा। 23rd देखिएगा, इफ z इज इक्वल टू दिस देन z बार। तो पहले इसको जरा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। आयोटा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। परीक्षा यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं ऑप्शन बी होगा या नहीं होगा। ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेते हुए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट -1। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2 -1 गलत हो गया भाई। इसको जब लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे 2 -1। रियल पार्ट पहले आएगा, वो x कोऑर्डिनेट होगा। इमेजिनरी पार्ट बाद में आएगा, वो y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। x कोऑर्डिनेट होगा रियल पार्ट, y कोऑर्डिनेट होगा इमेजिनरी पार्ट। तो -1, 2 नहीं होगा, 2, -1 होगा। ठीक है जी, जरा ख्याल रखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 24 z गिवन है 1 -3 आयोटा बाय 5 z का मॉड। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, 1 + 3 आयोटा बाय 5, 1 + 3 आयोटा बाय 5। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 25 मॉड्यूलस। अच्छा जी, जब मॉड्यूलस लेते हैं तो मॉड्यूलस लेते हुए हमारे पास अगर हमें a + आयोटा b का मॉड्यूलस लेना है, तो रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास ये a - आयोटा b होता, तो b रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, -b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना। होगा a का स्क्वायर सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा मॉड्यूलस, ख्याल रखिएगा। मैग्नीट्यूड है, हम नॉर्मली यूनिट साथ लिख देते हैं, लिखा हो नहीं लिखा हो, खैर हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखते हैं, लिखा होना चाहिए। तो ठीक है जी, इसका मॉड्यूलस लेते हैं 3 - 2, रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। 9 और 4 13, रूट में 13, रूट में 13 ये होगा आंसर। मॉड है हमेशा पॉजिटिव होगा, -13 नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी ने मैसेज किया है, और ऊष्मा कह रही थी ऑप्शन सी है। ठीक कह रही थी कि आप, ऑप्शन सी भी है इसका। मॉड ऑफ आयोटा, आयोटा का मॉड्यूलस लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, मॉड ऑफ -1 का मतलब है 0 + 1 आयोटा, समझाने के लिए लिखा। और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आयोटा का स्क्वायर ना ले लीजिएगा खुदारा कहीं, तो ये हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा कहीं आयोटा का स्क्वायर ना ले लीजिएगा।
तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो है इमेजिनरी पार्ट, का ख्याल रखिएगा। 27 मॉड्यूलस ऑफ -3 और 4, -3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 25 रूट से बाहर आके 5, ठीक है। 28 if z is equal to 1 plus iota, z1 is equal to 1 plus iota, z2 is equal to 3 minus 2 iota, then z1 minus z2, पहले z1 minus z2 फाइंड करें। z1 है 1 प्लस आयोटा, उसमें से माइनस कर दिया 3 माइनस 2 आयोटा, तो बचा क्या, माइनस का 2 और प्लस का 3 आयोटा, ऐसे ही है ना जी। 1 और -3 -2 और प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा। अब इसका मॉड ले लिया, जब इसका मॉड लेंगे तो -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, 4 और 9 13, रूट में +13, रूट में +13, ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। फैक्टर बनाने जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर ऐसे बनेंगे, जरा देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी का स्क्वायर, बेसिकली होगा क्या कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। आयोटा स्क्वायर कहाँ से आया, खुद लिखा, माइनस कहाँ से आया, माइनस की वजह से लिखा क्योंकि यहाँ तो प्लस था। आयोटा स्क्वायर -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना जी, ऐसे ही है। इसके फैक्टर बनाए बिल्कुल वैसे, देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस और -1 लिख के, अब और समझने के लिए, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर -1 को आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और -2 आयोटा बी का स्क्वायर, 2 का 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस वही आ जाएगा एक्सप्रेशन। सो रिजल्ट क्या होगा, ए माइनस 2b आयोटा ए प्लस 2b आयोटा, ए माइनस 2b आयोटा ए प्लस 2b आयोटा, ऑप्शन बी, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। इसके फैक्टर बनाने बिल्कुल इसी तरीके से, देखें 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो 2x माइनस 3 आयोटा y, 2x माइनस 3 आयोटा y और 2x प्लस 3 आयोटा y, कहाँ है ही नहीं, 2x प्लस 3 आयोटा y और 2x माइनस 3 आयोटा y, इसके साथ y गायब है पहले वाले के साथ, वो लगा लें, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये करेक्शन कर लें, 2x प्लस 3 आयोटा या आयोटा वाई जो भी लिखें, ये बेसिकली है 2x प्लस 3y आयोटा और 2x माइनस 3y आयोटा, ऐसी है ना भाई, और फैक्टर नहीं बना रहा, यही बनेंगे ना फैक्टर, अरे भाई इसके फैक्टर यही बनेंगे, ये बन जाएंगे 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो गया -3y आयोटा का स्क्वायर, 3 का 9, y का y स्क्वायर, आयोटा का आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये फैक्टर बनेंगे, वही है, वो थोड़ा सा करेक्शन नीडेड है। चले जी, उसके बाद है एडिटिव इनवर्स, 2 माइनस 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स
अगर आपको एडिटिव इन्वर्स लेना है तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ए कॉमा बी का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा माइनस ए माइनस बी। एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस ए माइनस बी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। एडिटिव इन्वर्स में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 - 3 तो -2 + 3, -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, दिस इज एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी, -2 + 3 आयोटा एडिटिव इन्वर्स। 3, 0 -3 -0 -3 -0, 0 तो बेचारा माइनस है। 4, 5 -5 -5 -4 -5 -4 एडिटिव इन्वर्स, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। If Z1 is the additive inverse of Z2, then Z1 plus Z2, then Z1 plus Z2 0। देखें एक नंबर है Z1 और उसका एडिटिव इन्वर्स है Z2। यहाँ देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि Z1 जो है वो है A प्लस आयोटा B, तो Z2 जो है ना वो उसका एडिटिव इन्वर्स है। ये तो कॉन्जुगेट है। Z2 उसका एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है दोनों के साइन चेंज हो गए। अब जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो बचा 0, और 0 को लिखने को आप 0, 0 लिख दें, 0 + 0 आयोटा। ठीक है जी, 0 0 ये है। 36, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। So this is 1 - 2 iota plus iota square। आयोटा स्क्वायर -1 +1 दोनों कैंसिल, बाकी क्या बचा -2 आयोटा, बाकी बचा -2 आयोटा, -2 आयोटा है, -2 आयोटा, -2 आयोटा नहीं है, एक ये भी 2 आयोटा, ये भी 2 आयोटा, यहाँ माइनस लगा दो, ये टाइपो है, माइनस लगा दो, -2 आयोटा। ठीक है। 37, आयोटा इंटू 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, ओनली रियल नंबर, यस और नो, ये सिर्फ रियल नंबर है। फिर ये ऑप्शन का के दिएगा, ऊपर वाली ऑप्शन कॉपी पेस्ट हुए हमेशा जाने देंगे। ठीक है। आयोटा इंटू 1 + आयोटा का होल स्क्वायर कह रहा है सिर्फ रियल नंबर है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, मतलब सॉल्व करके देख लेते हैं, हमें क्या पता। चले यहाँ देखिएगा, आयोटा और 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 1 और ये आयोटा स्क्वायर -1, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है जी, 1 - 1 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर से, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, तो बचेगा -2, -2 का मतलब है रियल, सिर्फ -2 बचा, और -2 जो है वो क्या है, वो रियल है। सो यस, आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर जो है वो सिर्फ रियल है, तो ट्रू हो गया ये। ठीक है जी। उसके बाद 38, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z - z का बार इज अ डैश नंबर। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z - z बार क्या होगा। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन हो ना उनको तुक्का ना मारिएगा। आप कहें कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b, और उसमें से माइनस कर रहे हैं z बार, तो z बार निकाल लें, z बार होगा a माइनस आयोटा b। अब z माइनस z बार का मतलब है a प्लस आयोटा b में से माइनस कर दें a माइनस आयोटा b। ठीक है जी, माइनस के साथ होगा तो ये कैंसिल और वो दोनों ऐड, तो 2 आयोटा b आएगा,
माइनस करेंगे तो 2 आयोटा बी आएगा, यानी कि इमेजनरी नंबर आएगा, प्योर इमेजनरी नंबर भी हम इसे कहते हैं। ऑप्शन देखें क्या है, ऑप्शन में कह रहा है बोथ बी एंड सी। अभी बी और सी पे गया ही नहीं, पहले बोथ बी एंड सी। बी में कह रहा है रियल पार्ट, सी में कह रहा है इमेजनरी पार्ट। नहीं, ये इमेजनरी पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है ना। z माइनस जेड बार इज इमेजनरी पार्ट, नहीं इमेजनरी नंबर। सो दिस इज इमेजनरी नंबर। इसको हम प्योर इमेजनरी नंबर भी कहते हैं। प्योर इमेजनरी नंबर का मतलब है जिसका रियल पार्ट जीरो हो जाए, ठीक है जी, जिसका रियल पार्ट जीरो हो जाए उसको प्योर इमेजनरी नंबर भी कहते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों को ऐड किया, अगर इन दोनों को ऐड किया, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट किया था ना, अब दोनों को ऐड कर लें। अब अगर इन दोनों को ऐड किया, z प्लस जेड बार, सो व्हाट इज z प्लस जेड बार, a प्लस आयोटा बी, उसमें ऐड कर दिया a माइनस आयोटा बी। ऐड करने पर होगा क्या, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा 2a। तो ये था इमेजनरी और ये है रियल। 2a इज अ प्योर रियल, और रियल सिंपली रियल। प्योर इमेजनरी कहते हैं, रियल में रियल ही होता है। सो दिस इज रियल, दिस इज रियल। इमेजनरी नहीं है, ए एंड बी बोथ नहीं है, सिर्फ रियल है। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा 39। 39 में कह रहा है additive identity of a complex number in the form of a order pair। additive identity complex number की order pair की form में। additive identity 0 होती है, multiplicative identity 1 होती है, real number की हो या complex number की हो, imaginary number की हो। अब imaginary number में 0 को लिखेंगे 0,0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 को लिखेंगे 0,0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और 1 को क्या लिखेंगे 1,0। दोबारा से ये देख लें, तो यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, कुछ भी कर लें आप। अब अगर 0 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 0,0, 0 प्लस 0 आयोटा 0। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, वो है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। अब अगर आपको 1 को लिखना है ना, जरा देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अगर आपको 1 लिखना है तो 1 को लिखेंगे 1,0। फिर 0,0 इज 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा विच इज 0, और ये होगा 1 प्लस 0 आयोटा यानी कि 1। सर आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, देखिएगा, दोबारा से बता देता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए, किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। अब 0 को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख देंगे 0,0। ऑर्डर पेयर में 0 लिखा जाएगा 0,0, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो ऑर्डर पेयर में इसको लिखा जाएगा 0,0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है हमेशा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉन्स्टेंट है वो 1 ही है। 1 को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1,0, 0,1 नहीं लिखेंगे, 0,1 तो 0 प्लस 1 आयोटा यानी आयोटा हो जाएगा। 1,0 को लिखा जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1 उसमें ऐड हो रहा है तो वो 1 ही रहेगा, तो ये 1 हो गया। तो जो 1 है आइडेंटिटी उसे 1,0 लिखा जाता है, ठीक है ना जी। तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो 0,0 और 1,0 लिखा जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। चलो, नाराज हो गया हमारा सिस्टम।
चलो ये आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ देखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी 0 यानी 0,0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 यानी 1,0, दिस इज 1,0। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जनाब जबानी याद रखिएगा, आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ये पेपर एमसीक्यूज में भी, ये एमसीक्यूज पेपर में भी कई दफ़ा आ चुका है। ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सी कॉमा डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे वाले का साइन चेंज होगा, नीचे तो दोनों के स्क्वायर का सम है। अच्छा, अगर a और माइनस बी है ना, तो a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे वाले का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, पहला तो ऐसे ही आ जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे वाले का साइन चेंज होगा, माइनस बी है तो प्लस बी हो गया, प्लस बी था तो माइनस बी हो गया। ये ख्याल रखिएगा, जरा यहाँ देखिएगा, अगर माइनस ए कॉमा बी है, पहला वाला एज इट इज आएगा, दूसरे का साइन चेंज, पहला माइनस ए है तो माइनस ए ही रहेगा, माइनस ए माइनस ए माइनस ए ही रहेगा, दूसरे वाले का साइन चेंज होगा, दूसरा वाला बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ माइनस बी आएगा। इसी को कर लें या इसको माइनस ए कर लें या इसको माइनस बी कर लें, यहाँ पे साइन चेंज करें। ठीक है जी, ख्याल रखिए, तीनों देख लें, दोबारा से देख लें, ये तीनों दोबारा से देख लें। ए कॉमा बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हुए ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो इन दोनों के स्क्वायर का सम है, जब दोनों के स्क्वायर करेंगे ना, ए माइनस हो बी माइनस हो दोनों माइनस हो कुछ भी हो जाए, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। न्यूमिनेटर में क्या होगा, पहला वाला एज इट इज रहेगा, जो भी साइन है, ए अगर प्लस है तो ये भी ले दो ना, मेरी तो सुन लो, बातें बाद में कर लेना। अच्छा, तो यहाँ देख लें, अगर ए है तो ए ही रहेगा और बी माइनस हो जाएगा। देखें, अब जरा यहाँ देखिएगा, ए माइनस बी है, ए है तो ए ही रहा और बी का साइन चेंज होगा तो प्लस बी हो गया। ये ए माइनस बी नहीं हो सकता, प्लस ए माइनस बी नहीं हो सकता, ए एज इट इज रहेगा, बी का साइन चेंज होगा, ए एज इट इज रहेगा, बी का साइन चेंज होगा। यहाँ भी देखिएगा, ए एज इट इज रहेगा, बी का साइन चेंज होगा, ए माइनस है, यहाँ तो माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, बी का साइन चेंज होगा, बी माइनस होगा, तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है जी, तो जरा ये ख्याल रखिएगा। और अगर एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है तो ए बी हो या एक्स वाई हो, क्या फर्क पड़ेगा, एक्स एज इट इज रहेगा, वाई माइनस होगा, नीचे दोनों के स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम स्क्वायर का सम सब जगह है, एक्स और माइनस वाई, एक्स और माइनस वाई, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ख्याल रखिएगा, डिनोमिनेटर में दोनों के स्क्वायर का सम, न्यूमिनेटर में एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, वाई वाले का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है ना जी, ये ज़रा रखिएगा ख्याल। और चलते चलते फिर एक और देख लें, ये 45, बस यही फार्मूला सामने लिखा है, तो फार्मूले के मुताबिक ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास जो है ना वो 2 + 3 आयोटा का मतलब है ये होगा 2,3, और 2,3 का मतलब है कि ऊपर 2 आएगा और ऊपर -3 आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, वाई का साइन चेंज होता है, नीचे दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम, 9 और 4 13, 2/13 और -3/13, 2/13 और -3/13, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा तो 2/13 -3/13 आयोटा, 7 आयोटा लगा दिया। इसे अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2/13 -3/13 और 7 आ जाएगा आयोटा। ठीक है जी, तो चलें जनाब, 6:30 हो गए, ऑफ करते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ये तो हम कल डिस्कस करेंगे ना। अल्लाह हाफिज़, हफ्सा कह रही हैं अल्लाह हाफिज़, चलें जी।
कोई है एमसीक्यूज कुछ पूछना है ऊपर नीचे तो पूछ लीजिए, वरना बस ऑफ करेंगे। नहीं है। अल्लाह हाफिज़।